हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्यान सर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीडी कंप्यूटर्स में स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने डिविसिटी रूल का आया था नंबर सिस्टम में, तो आज हमारे क्या है, आज हम कराएंगे 6 का, 7 का, 11 का, 13 का, इन सब का। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने कराया था 5, 25, 125 इनके कराया था। ठीक है, तो आज मैं कराऊँगा 6 का। ठीक है, तो 6 क्या होता है, 6 को हम देखते हैं। तो 6 हमारे, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है, 6 होता है। तो 2 का मैंने आपको बता चुका हूँ कि 2 का डिविजिबल रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जैसे कि 3 का क्या होता है, 3 का हमारे जो डिजिट का जो सम होता है वो हमारी 3 से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा क्या होता है, पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 3, 2, 5, 8। ठीक है, अब ये है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये हमारी वैल्यू 6 से डिविजल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब 3। अब 3 का हमें डिटेल्स हम देखना पड़ता है। 3 और 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18। 18 हमारे 6 के टेबल में आता है। ठीक है, 18 हमारे 6 के टेबल में आता है, तो हमारे 18 क्या हुआ, 18 हमारे 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 18 हमारे 6 से पूरा डिविजल हो जाएगा। इसी के बाद जैसे कि 6 का हो गया, 2 का भी हो गया था, 6 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, सॉरी 5 का भी हो गया, 3 का भी हो गया। ठीक है, तो आज मैं लेता हूँ 7 का। 7 हमारे एक ऐसा नंबर होता है, जैसे कि 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। ये हमारे 3 नंबर ऐसे होते हैं, जैसे कि 7 इंटू 11 इंटू 113, सॉरी 13। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू बनती है 1001। ठीक है, तो 1001 एक ऐसी वैल्यू होती है, जैसे कि 1001 का हम किसी भी ABC वैल्यू में किसी में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो हमारी बनती है ABC। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि 7, 11 और 13 इसका मल्टीप्लाई करने से हमारी एक वैल्यू बनती है 1001। 1001 हमारी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका हम ABC में मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि 895 हुआ, जो भी वैल्यू हमारी 3 डिजिट की नंबर हुई जिसको 1001 से डिवाइड करना, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो इक्वेशन बनती है वो ABC बनता है। जैसे कि मैंने बनाया 1001 इंटू मैंने कोई वैल्यू रख ली 871 हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इक्वेशन को बनेगी 871। मैं जैसे कि मैंने आपको बोला था 1001 एक ऐसी डिजिट होती है जिसका किसी भी 3 डिजिट वैल्यू में मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो इक्वेशन बनती है वो हमारी बनती है ABC का हमारा रिपीटेशन बनता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने ये वैल्यू बताई क्यों आपको, जैसे कि हम देखेंगे 7, 11, 13, 7, 11, 13 इसका हमारे गर्ल्स टू मतलब इनटू करने पर हमारे क्या बन रही थी 1001। अब देखो 7, 11, 13 से हमारी 1001 तो पूरी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, अगर कोई हमारी किसी से हमारी कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो उसका मल्टीपल भी तो हमारा डिवाइड होता है ना, जैसे कि ABC, इससे हमारी वैल्यू ये डिवाइड होगी तो इससे हमारी वैल्यू ABC मतलब इसका मल्टीपल ही होगा, तो वो भी तो डिवाइड होगी नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने बताया था, जैसे कि 7, 11, 13 से 1001 इंटू ABC एक ऐसी वैल्यू होगी जो 1001 से मल्टीप्लाई करने पर 7, 11, 13 से पूरी डिवाइड हो रही होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 7, 8, 9। ठीक है, 7, 8, 9 हमारा एक ऐसा नंबर है जो 789 को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 789 का हमारा क्या हो रहा है, इस वैल्यू में रिपीटेशन हो रहा है। तो हमको ऐसे पता चल जाएगा कि 3 डिजिट की नंबर जो भी हमारे रिपीट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि 7, 8, 9 का हमारा 1001 से भी एक मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो 789 का हमारा 1001 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो हमारी ये वैल्यू बन गई 789। अगर क्वेश्चन में आ गया कि 789
जैसे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मैंने एग्जांपल लिया है कि ऐसी कोई सी वैल्यू होगी जो ABC और ABC के रिपीटेशन में होगी, वो हमारी वैल्यू 7, 11 और 13 से पूरी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, 8 2 3 8 2 3। ठीक है, 8 2 3 8 2 3। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 2 3 ABC हो गया ये। ठीक है, अब 8 2 3 ABC 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 का जो रिपीटेशन कर रहा है और हम क्या बोलते हैं, जैसे कि 8 2 3 का हमारा एक मल्टीपल 1001 भी हुआ होगा। 8 2 3 का अगर हम 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनती है ये वाली। ठीक है, कैसे कोई सी वैल्यू होगी 3 डिजिट की जिससे हम 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी वैल्यू को दोबारा रिपीट कर देता है। ठीक है, पर वो वैल्यू हमारे 3 डिजिट की होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये वैल्यू हमारी 7 से 11 से 13 से 7 11 13 से ये वैल्यू हमारे 7 से 13 से 11 से इन तीनों से डिविजिबल हो रही होगी, तो हमारी इसका मल्टीपल भी तो हो रहा होगा ना। जैसे कि 1001 हमारी डिवाइड हो रही है इससे, तो हमारे इसका मल्टीपल है तो वो भी डिवाइड हो रहा होगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 8 2 3 8 2 3 ये हमारी वैल्यू 7 11 और 13 इन तीनों से हमारी वैल्यू डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ABC का जो कोई भी वैल्यू होती है उसको ABC और ABC की कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो वो हमारी 7 11 और 13 से पूरी डिवाइड हो जाती है। अब देखो 6 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, 11 का भी हो गया, 13 का भी हो गया। अब मैं एक और बताता हूँ 11 का स्पेशल डेरिवेटिव रूल। वैसे हमारे 10 तक सारे हो गए, पर मैं एक और बताता हूँ 11। ठीक है, 11 का एक ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि 7 11 और 13 को किसी से भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई करने से वो 3 डिजिट वैल्यू डबल रिपीट होती है। ठीक है, अब क्या है हमारा, अब हमारी वैल्यू है अब हमारी ओनली वैल्यू है 11। ठीक है, तो 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 2 4 3 2 6 7, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे कि अब मैंने एक एग्जांपल लिया, अब मैंने ये पूछा कि ये वैल्यू हमारी 11 से डिविजिबल होगी नहीं होगी। अब देखो उसमें क्या था, वो तो हमारी डबल रिपीट हो रही थी ABC और BBC में, तो हम बता सकते थे। अब ऐसे कोई सी तो बोली हो सकती है ना कि जो ABC में रिपीट ना हो रही हो, ऐसी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी 11 से डिविजिबल होगी नहीं होगी, तो हमें चेक करना क्या करना है। जैसे कि 11 का डिविजिबल रूल होता है ऑड प्लेस, अब ऑड प्लेस तो है नहीं, इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम, इन दोनों का डिफरेंट अगर 11 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि मैंने ये लिया था 2 3 6, 2 3 कितने होते हैं 5 5 और 6 कितने हो गए 11 4 2 6 6 और 7 कितने होते हैं 13। अब देखो 13 और 11 का डिफरेंट कितना हुआ हमारा 2। अब देखो 2 तो हमारी 11 से डिविजिबल होती नहीं है। ठीक है, 2 तो हमारी 11 से डिविजिबल होती नहीं है, तो ये वैल्यू हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होगी और इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझे, बस इतना समझना उसमें 11 का जो डिविजिबल रूल होता है उसमें बस ये चेक करना है कि ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंट चेक करना है और उसको 11 से डिवाइड करना है। अगर वैल्यू डिवाइड हो गई तो पूरी वैल्यू हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी और जो रिमाइंडर आया वो इस वैल्यू को 11 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2 3 4 3 2 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें चेक करना है हमें इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम। देखो ऑड प्लेस का सम कितना हो गया 2 4 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। 3 और 2 कितना होता है हमारा 6 होता है, 5 होता है, तो कितना हो गया डिफरेंट कितना हो गया हमारा 4 हमारी वैल्यू 4 हमारा क्या है हमारा रिमाइंडर है। तो इस वैल्यू को पूरी वैल्यू को 11 से हम डिवाइड करेंगे
इस पूरी वैल्यू को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये पूरी वैल्यू 11 से डिवाइड हो जाती। अब देखो जैसे कि हमें 11 किससे डिविजिबल हो सकता है, बस 0, 11, 22, 33, 44, ठीक है। अब देखो अगर रिमाइंडर इसमें क्या आता है, रिमाइंडर 4 आया था, इसमें रिमाइंडर 2 आया था। अगर कोई वैल्यू उसमें पूछा है कि ये 11 से डिविजिबल होगी नहीं होगी, अगर उसका रिमाइंडर 0, 11, 12, 33 या 44 इनमें से जो भी वैल्यू आती है, वैसे तो अगर पूरी डिविजिबल हो जाएगी तो फिर 0 आएगा, ठीक है। 0, 11, 22, 33 इनमें से कुछ भी रिमाइंडर आता है तो ये पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल हो सकती है। जैसे कि इसका अगर रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर हमारा 2 आया था, इसमें अगर 0 आता या फिर 11 आता या फिर 22 आता तो ये पूरी वैल्यू हमारी 11 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इसमें भी क्या आया था, इसमें हमारा 4 आया था रिमाइंडर, तो इसमें अगर हमारा क्या आता 0 आता 11 या फिर 22 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल हमारा अगर रिमाइंडर आता तो क्या हो जाता, ये हमारी पूरी वैल्यू 11 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बस सिंपल सा ये फंडा है और कुछ नहीं है। अब देखो क्या हो गया, 7 का भी हो गया, 11 का भी हो गया, 13 का भी होगा। 11 का तो अलग से मैंने बता दिया, 7, 13 और 11 का वो मैंने एक साथ बताया था क्योंकि ABC वाले वैल्यू में, ठीक है। और मैं एक और बात बता देता हूँ, 7 का और 13 का और 11 का, तीनों का एक और बात बता देता हूँ। जैसे कि 7, 13, 11 कोई भी वैल्यू हमारी 4, 2, 3, 6 अभी हमारी वैल्यू है, ये हमें चेक करना है 7 से 11 से 13 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। इसमें बस सिंपल आपको ये चेक करना है, जैसे कि एंड से हमें चेक करना है 3 के फैक्टर बनाने हमें, ठीक है। 3 का हो गया, अब इससे है नहीं तो हम 0 ले लेंगे, 0 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनका हमें डिफरेंट देखना है। डिफरेंट कितना हुआ 2, 3, 2, ठीक है, 2, 3, 2। अब हमें कुछ चेक नहीं करना, बस हमें ये चेक करना है कि ये हमारी वैल्यू 7 से 11 से और 13 से डिवाइड होगी नहीं होगी। अगर ये वैल्यू हमारी 13, 11 और 7 से डिवाइड हो गई तो हमारी ये पूरी वैल्यू 11, 13 और 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बस कुछ नहीं चेक करना था, बस ये देखना था, जैसे कि 7, 11, 7, 13 और 11 में बस ये चेक करना था कि कोई भी वैल्यू हो, कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, उसमें क्या करना है 3 के फैक्टर बनाने हैं। ये तो हमारे 2 फैक्टर बन गए थे। अगर ज़्यादा फैक्टर बनते हैं तो उसमें क्या करना, बस इवन और ऑड प्लेस के फैक्टर्स को प्लस करके उनका डिफरेंट ले लेना है। डिफरेंट को अगर 7, 11, 13 से डिवाइड हो गया तो फिर पूरी वैल्यू 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाएगी। अगर कुछ रिमाइंडर आ गया तो फिर उनसे डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर बस वही आएगी, ठीक है। बस ये सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम रिमाइंडर थ्योरम लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और टॉपिक होता है, और उसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा और बेसिक से और हाई तक चलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।